जैसे ही यक्षिणी ये बात बोलती है, ब्रजेश्वर की रूह कांप जाती है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ब्रजेश्वर कांपते हुए हकलाहट के साथ कहता है, क्या कहा? यक्षिणी? यक्षिणी हामी भरते हुए भारी और डरावनी आवाज में कहती है, हाँ, मैं हूं यक्षिणी, तेरी मौत। यक्षिणी की ये बात बोलते ही ब्रजेश्वर के हाथ पैर थर थर कांपने लग जाते हैं। उसको डर लगने लग जाता है और वो डर उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। यक्षिणी बड़े प्यार से कहती है, डर मत ब्रजेश्वर, यक्षिणी से डरते थोड़ी हैं, यक्षिणी से तो प्यार करते हैं। तू मुझसे प्यार करेगा ना? आ मेरे पास आ और मुझसे प्यार कर, जिस तरह तेरा बेटा करता है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। ब्रजेश्वर कुछ जवाब नहीं देता है क्योंकि डर के कारण उसकी बोलती बंद हो गई थी। उसकी समझ नहीं आता है कि यक्षिणी अनुराग को लेकर उससे किस बारे में बातें कर रही थी। यक्षिणी मुस्कुराते हुए कहती है, तू मुझसे क्या प्यार करेगा? प्यार तो तेरा बेटा मुझसे करता था, बेइंतहा प्यार, और वो प्यार कभी खत्म नहीं होगा जब तक मैं उसकी सांसें नहीं छीन लूंगी। ब्रजेश्वर डरते हुए ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं, मेरे बेटे को कुछ मत करना, चाहे तो तुम मुझे मार दो, पर मेरे बेटे को छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बेटे को कुछ मत करना, तुम मुझे मार दो, हाँ मार दो तुम मुझे। पिता ऐसे ही होते हैं, अपनी औलाद पर आने वाली हर मुसीबत को अपने ऊपर ले लेते हैं, और आज ब्रजेश्वर भी अपने बेटे अनुराग के लिए वही कर रहा था। यक्षिणी हंसते हुए कहती है, मारूंगी तो मैं तुम दोनों को ही ब्रजेश्वर, पहले तुझे और फिर वक्त आने पर तेरे बेटे को। तू चिंता मत कर, तेरे जाने के बाद तेरे बेटे का ख्याल मैं रखूंगी, जब तक मैं उसे मौत की नींद नहीं सुला देती। ब्रजेश्वर रोते हुए यक्षिणी से अपने बच्चे की जान की भीख मांगते हुए कहता है, नहीं नहीं, मेरे बेटे को कुछ मत करो। मैंने कहा ना, तुम मुझे मार दो, पर मेरे बेटे को नहीं। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? यक्षिणी कहती है, तेरे बेटे ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, बिगाड़ा तो मेरे अभिशाप ने है, और उससे मुक्ति पाने के लिए मुझे उसे मारना ही होगा। और तू क्यों उसके लिए इतना रो रहा है? वो तेरा सगा बेटा थोड़ी है, तू तो जानता है ना वो कौन है। ब्रजेश्वर खामोश रहता है, कुछ बोल नहीं पाता है। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस डर के मारे कांपे जा रहा था। वो यक्षिणी के सामने बेसहारा हो गया था, जो अपने आप को और अपने बेटे को चाहते हुए भी यक्षिणी से नहीं बचा सकता था, और यक्षिणी के ऊपर भी महाडायन का अभिशाप हावी हो गया था, जिस कारण वो भूल गई थी कि जिसे वो अपना शिकार बनाने जा रही थी, उससे अनुराग बहुत प्यार करता था। करता भी कैसे नहीं, आखिर वो उसका बाप जो था, उसी ने तो उसे बचपन से पाल पोस कर इतना बड़ा किया था। यक्षिणी ब्रजेश्वर से कहती है, डर मत, मेरी आंखों में देख, मेरी आंखों में देख ब्रजेश्वर, तुझे भी मुझसे प्यार हो जाएगा जैसे बाकी मर्दों को हो जाता है। मेरी आंखों में वो हुस्न का जादू है जिसमें हर मर्द डूबना चाहता है। देख ब्रजेश्वर, मेरी आंखों में देख। यक्षिणी की ये बात बोलते ही ब्रजेश्वर ना चाहते हुए भी यक्षिणी की आंखों में देखने लग जाता है, और जैसे ही वो उसकी आंखों में देखता है, ब्रजेश्वर के अंदर का डर खत्म हो जाता है। वो रोना बंद कर देता है। उसके मन में उसके बेटे की फिक्र खत्म हो जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे यक्षिणी ने उसे भी अपने मोह में बांध लिया था, जैसे वो बाकी के मर्दों को बांधती थी। ब्रजेश्वर यक्षिणी के वश में होने लग गया था। यक्षिणी बड़े प्यार से ब्रजेश्वर की आंखों में देखते हुए कहती है, देख ब्रजेश्वर, एक बार तू मुझे देख तो सही। ये वो बदन है जिसे एक बार देखकर बार बार देखने की हसरत हो। ये वो बदन है जिसे एक बार देखकर बार बार देखने की हसरत हो। देख ब्रजेश्वर, मेरा बदन देख। ब्रजेश्वर धीरे धीरे अपनी निगाहें यक्षिणी के बदन पर फेरते हुए उसके पूरे बदन को देखने लग जाता है। ब्रजेश्वर यक्षिणी के चेहरे को देखते हुए उसके बदन से नीचे की ओर आने लग जाता है। ब्रजेश्वर यक्षिणी के उभरे हुए वक्षों को देखता है, जो उसकी काली पारदर्शी साड़ी से चिपके हुए थे। वो उसकी मादक मुलायम मखमल की तरह कमर को देखता है, जिसे देखकर उसके अंदर की इंद्रियां उत्तेजित हो गई थी। ब्रजेश्वर की निगाहें यक्षिणी की नाभि पर टिकी हुई थी, जिसे उसे चूमने का मन कर रहा था। अगले ही पल उसकी निगाहें यक्षिणी की जांघों पर चले जाती हैं, जिसे उसे अपने हाथों से मसलने का मन कर रहा था। यक्षिणी के बदन को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने के बाद ब्रजेश्वर के रोम रोम में आग लग जाती है।
उसके अंदर की काम वासना जाग जाती है। उसका यक्षिणी के बदन में समाहित होने का मन करने लग जाता है। वो खुद ब खुद अपने आप को यक्षिणी को सौंप देती है। बृजेश्वर धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाता है और अपनी बाहों को फैलाते हुए यक्षिणी को गले लगा लेता है। यक्षिणी भी अपनी बाहें आगे बढ़ाकर बृजेश्वर को अपनी बाहों में भर लेती है और फिर यक्षिणी उसके साथ भी वही करती है जो वो बाकी मर्दों के साथ करती थी। बृजेश्वर के अंदर की काम वासना इतनी बढ़ गई थी कि वो खुद ही अपने बदन के सारे कपड़े उतार देता है। बृजेश्वर पूरी तरह नग्न हो जाता है। उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। बृजेश्वर के नग्न होते ही एक तेज हवा का झोंका आता है और यक्षिणी के बदन पर जो काली साड़ी लिपटी हुई थी उसे उड़ा ले जाता है। यक्षिणी भी पूरी तरह नग्न अवस्था में आ जाती है। उसके बाद बृजेश्वर और यक्षिणी नग्न अवस्था में बंगला मुड़ा घाट पर काम क्रीड़ा करने लग जाते हैं। उन दोनों के बीच काम क्रीड़ा चलती रहती है। अनुराग वहीं पर बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। उसके हाथ की चींटी उंगली तो हिल रही थी, पर उसके शरीर में और कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा था। उसकी आंखें हल्की हल्की खुली हुई थी। उसे बृजेश्वर और यक्षिणी धुंधले दिखाई दे रहे थे, जो एक दूसरे के साथ संभोग करने में लिप्त थे। कुछ ही देर में बृजेश्वर का शरीर ढीला पड़ने लग जाता है। वो थकने लग जाता है। उसकी थकान उसकी हाँफती हुई आवाज को सुनकर साफ समझ में आ रही थी। बृजेश्वर यक्षिणी को संतुष्ट नहीं कर पाता है, और जब वो यक्षिणी को संतुष्ट नहीं कर पाता है तो यक्षिणी अपने असली रूप में आ जाती है, डायन के रूप में। वो बूढ़ी होने लग जाती है। उसके बाल सफेद होने लग जाते हैं। उसके बदन पर झुर्रियां आने लग जाती हैं। उसके नाखून काले होने लग जाते हैं और जंगली जानवर की तरह 2 पैने दांत बाहर निकल जाते हैं। बूढ़ी होती यक्षिणी अपने जंगली जानवर की तरह पैने दांत बृजेश्वर के गले पर लगाती है। उसके सीने से और कसकर सटती है और बृजेश्वर का खून पीने लग जाती है। यक्षिणी का मुंह बृजेश्वर के खून से सन जाता है। देखते ही देखते यक्षिणी बृजेश्वर का सारा खून पी जाती है। उसके शरीर में खून की एक बूंद तक नहीं बचती है। सारा खून पीते ही यक्षिणी वापस से जवान होने लग जाती है और वो अपने असली रूप में आ जाती है, यक्षिणी के रूप में। बृजेश्वर का शरीर सफेद पड़ जाता है, किसी मम्मी की तरह, पर अभी भी उसके शरीर में जान बाकी थी। वो धीमी आवाज में दर्द से कराहे जा रहा था। उसका दिल धड़क रहा था। अगले ही पल यक्षिणी अपने पैने नाखून बृजेश्वर के सीने में घुसाती है और उसका धड़कता हुआ दिल उसके सीने से बाहर निकाल लेती है। बृजेश्वर कसकर दर्द से कराहते हुए चीखता है, आह! उसके दर्द से कराहने की आवाज बंगला मुड़ा घाट पर गूंजने लग जाती है। इसी दर्द भरी आह के साथ बृजेश्वर अपना दम तोड़ देता है। वो मर जाता है। बृजेश्वर के मरते ही अनुराग की आंखें भी पूरी तरह बंद हो जाती हैं। उसकी चीटी उंगली में जो हल्का हल्का मूवमेंट हो रहा था वो भी होना बंद हो गया था। यक्षिणी बृजेश्वर का दिल अपनी मुट्ठी में कसकर खींचती है और बृजेश्वर के बदन पर से उठने लग जाती है। यक्षिणी के उठते ही हवा में उड़ते हुए ही काली साड़ी फिर आती है और उसके बदन से लिपट जाती है। यक्षिणी कुछ कदम आगे बढ़ाती है और घाट पर ही कई सारे चमेली के फूल एक तंत्र के आकार में रखे हुए थे। वो उन्हीं चमेली के फूलों के ऊपर जाकर बैठ जाती है। जहां यामिनी को कमल के फूल पसंद थे तो कामेश्वरी यक्षिणी को चमेली के। यही कारण था कि वहां पर चमेली के फूल रखे हुए थे। यक्षिणी बृजेश्वर के दिल को चमेली के फूलों पर रखती है, उसके ऊपर दिया जलाती है और मंत्र बड़बड़ाने लग जाती है। ऐसा लग रहा था यक्षिणी बृजेश्वर के दिल का भोग लगा रही थी, उसकी आहुति दे रही थी। महाडायन के अभिशाप के कारण उसे हर पूर्णिमा अमावस्या की रात मर्दों के दिल का भोग लगाना पड़ता था। उसी से उसे यौवन और शक्तियां प्राप्त होती थी और इस वक्त वो वही कर रही थी। देखते ही देखते उस दिए में की लौ बढ़ जाती है। चमेली के फूल जलने लग जाते हैं। वो जगह एक आग के गोले की तरह जलने लग जाती है और उसी आग के गोले के बीच यक्षिणी बैठी हुई थी। जैसे उसने जो किया था उसका वो पश्चाताप कर रही हो। कुछ ही देर बाद उस दिए की लौ कम हो जाती है। यक्षिणी उसके नीचे रखा बृजेश्वर का दिल उठाती है और कच-कच करके उसे चबाने लग जाती है। उसके दिल को खाने लग जाती है, जैसे उसे मर्दों के दिल से ही जीने के लिए धड़कन मिलती हो। जब यक्षिणी बृजेश्वर के दिल को पूरी तरह खा लेती है तो वो नॉर्मल हो जाती है। उसके ऊपर जो महाडायन का अभिशाप हावी हुआ था अब हावी नहीं था। जब यक्षिणी नॉर्मल हो जाती है तब उसे इस बात का एहसास होता है कि उससे कितना बड़ा गुनाह हो गया।
उसने अनुराग से उसकी जिंदगी से क्या चीज छीन ली थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि ब्रिजेश्वर के बिना अनुराग की जिंदगी कैसे होगी। ब्रिजेश्वर की लाश और बेहोशी में पड़ा अनुराग का शरीर घाट पर ही पड़ा हुआ था। यक्षिणी उन दोनों के शरीर को देखते हुए रोते हुए कहती है, ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं कैसे लेखक बाबू से उनके पिता को छीन सकती हूँ। ये मुझसे क्या हो गया। भोलेनाथ, इस गुनाह के लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। भोलेनाथ, कभी नहीं। इतना कहकर यक्षिणी रोने लग जाती है। यक्षिणी अपने किए पर पछताते हुए अनुराग को देखते हुए रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो लेखक बाबू, मुझे माफ कर दो। ऐसा करना मेरी मजबूरी थी। अगर मैं ये नहीं करती तो जवान नहीं रह पाती। जवान रहने के लिए मुझे मर्दों के शिकार करने पड़ते हैं। क्यों ये अमावस्या और पूर्णिमा की रात आती है। काश ये रात कभी आती ही नहीं और मुझे ये सब करना ही नहीं पड़ता। यक्षिणी नम लहजे के साथ कहती है, कौन मेरी मजबूरी समझेगा लेखक बाबू, कौन समझेगा। कौन मेरे दर्द को अपनाएगा इस लोक में, कौन लेखक बाबू। ये सब बोलते हुए यक्षिणी ने अपनी निगाहें अनुराग पर ही टिकाई हुई थी। अगले ही पल यक्षिणी को याद आने लग जाता है कि अनुराग उससे इस उम्र में भी कितना प्यार करता था। इतना प्यार कि उसके लिए वो मरने के लिए भी तैयार था। वो समझ जाती है कि इस लोक में अनुराग ही था जो उसके दर्द को समझ सकता था, उसके दर्द को अपना दर्द बना सकता था। अगले ही पल यक्षिणी अनुराग को एकटक नजर से देखते हुए नम आंखों से कहती है, तुम समझोगे लेखक बाबू, तुम मेरे दर्द को समझोगे, तुम ही मेरे दर्द को अपनाओगे। बस तुम एक बार बड़े हो जाओ, तब मैं तुम्हें अपनी दास्तां सुनाऊंगी और तुम मेरी वो दास्तां लिखोगे। तुम बहुत बड़े लेखक बनोगे लेखक बाबू, बस तुम बड़े हो जाओ। अनुराग को देखते हुए यक्षिणी की आंखें और ज्यादा नम होने लग जाती हैं। उसकी नम आंखों में बड़े बड़े आंसू आने लग जाते हैं। उसकी दोनों आंखों से 2 आंसू गिरने लग जाते हैं। उसी वक्त यक्षिणी अपने जूड़े में बंधे चमेली के गजरे में से उस चमेली के फूल को निकालती है जिसमें अनुराग का आंसू मोती की तरह चमक रहा था। यक्षिणी की आंखों से जो 2 आंसू गिर रहे थे वो भी उसी तरह एक हो जाते हैं जिस तरह अनुराग की आंखों के निकले हुए 2 आंसू एक हो गए थे। यक्षिणी का आंसू नीचे जमीन पर गिरता उससे पहले ही यक्षिणी अपना सीधा हाथ आगे बढ़ा लेती है जिसमें चमेली का फूल रखा हुआ था। यक्षिणी का आंसू सीधे उस फूल पर गिरता है, एकदम अनुराग के आंसू के बगल में। अब उस चमेली के फूल के ऊपर 2 आंसू की बूंदें थी, एक अनुराग की तो दूसरी यक्षिणी की। एक आंसू की बूंद में अनुराग की यक्षिणी से जुड़ी यादें कैद थी तो दूसरी बूंद में यक्षिणी का दर्द कैद था, वो दर्द जो वो सदियों से चुपचाप सहते आ रही थी। यक्षिणी उन आंसुओं की बूंद को देखते हुए कहती है, अब ये आंसू ही हैं जो लेखक बाबू को मेरे दर्द की दास्तां सुनाएंगे, उन्हें वापस से मेरा बनाएंगे। मुझे इन बूंदों को किसी सुरक्षित जगह पर रखना पड़ेगा ताकि वक्त आने पर लेखक बाबू को सब कुछ याद आ जाए कि कितने पल हमने साथ में बिताए हैं। मैं कितना तरसी हूँ उनके लिए और सदियों से तरसते आ रही हूँ, पर मैं इसे कहाँ पर रखूँ। मुझे कोई सी ऐसी जगह चाहिए जो पानी से घिरी रहती हो ताकि ये हवा के साथ सूखे ना। मुझे जल्द से जल्द कोई जगह ढूंढनी होगी वरना ये आंसू की बूंदें सूख जाएंगी। यक्षिणी सोचने लग जाती है कि वो उन आंसू की बूंदों को कहाँ पर रखे, कहाँ पर वो उन्हें सालों तक सुरक्षित रख सकती है। यक्षिणी को उसके सामने बहती हुई किश्नोई नदी दिखाई देती है। एक पल के लिए उसका मन होता है कि वो उन बूंदों को नदी के पास रख दे, पर अगले ही पल उसके मन में ख्याल आता है कि वो सुरक्षित जगह नहीं थी। बहते हुए पानी के साथ वो बूंदें भी बह सकती थी और उन बूंदों के साथ उसकी और अनुराग की यादें भी बह जाएंगी। फिर अनुराग को कभी उन यादों के बारे में पता नहीं चल पाता। यक्षिणी और सोचने लग जाती है। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, हाँ, वही जगह इन बूंदों के लिए सही होगी। वहीं पर मेरी और अनुराग की यादें सालों तक सही सलामत रह सकती है। उससे अच्छी जगह इन यादों को सुरक्षित रखने की कोई और नहीं हो सकती है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।